नमस्ते। आज का विषय है जैसा कर्म वैसा फल। दोस्तों, बहुत ऐसे लोगों के मन में विचार उत्पन्न होते हैं जो पहले से तो अपराधी प्रवृत्ति के थे। पहले तो गलतियां बहुत की, बदमाशियां बहुत की, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, लोगों को बहुत दुख दिए, ऐसे ऐसे कि जघन्य अपराध किए, हत्याएं तक की। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको समाज में मिल जाएंगे। कुछ तो जेल के दीवारों के पीछे सजा काट रहे हैं, तो कुछ साधु संत तथा कथित बन के अपना उम्र काट रहे हैं और अब सोचते हैं कि मैं पहले तो अपराधी था, अब तो धर्मात्मा हो गया हूं, अब तो साधु संत हो गया हूं, अब तो मैं ना वो व्यक्ति रहा ना वो, मैं अब प्रायश्चित कर चुका हूं, मैं अब पश्चाताप कर चुका हूं, तो अब मुझे दंड कैसे मिलेगी। लेकिन वह व्यक्ति ये भूल जाता है कि हत्या के विपरीत, हत्या जहां होती है उसके विपरीत में वहां प्रत्याघात भी होता है। जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। दोस्तों, जैसा कर्म वैसा फल। हम पढ़ते थे बचपन में 8वीं कक्षा में न्यूटन के 3rd लॉ, न्यूटन के 3य नियम को याद कीजिए। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जहां आघात होगा वहां प्रत्याघात तो होना ही है। जैसा कर्म वैसा फल तो मिलना ही है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने प्रायश्चित कर दिया, मैं पश्चाताप कर दिया, मैं अब धर्मात्मा हो गया, मैं वो इंसान नहीं रहा, तो अब मुझे दंडित होने का कोई अधिकार नहीं, कोई कारण नहीं। ये आपकी मूर्खता है। हाँ, आपका प्रायश्चित, आपका पश्चाताप आपके आत्मबल को बढ़ाता है, आपके आत्मा को बलवान बनाता है कि आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो जाएं। ये आपका प्रायश्चित और पश्चाताप करता है। अगर प्रायश्चित ना हो और दंड मिल जाए तो उस दंड का कोई मूल्य नहीं होता। दोस्तों, तो प्रायश्चित के बाद ही दंड का मूल्य होता है। इसलिए आप अगर किसी को सुख देंगे, खुशी देंगे, आप सुख पाएंगे। अगर आप किसी की हत्या करेंगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा, आप अपराधी कहलाएंगे। इस बात का स्मरण रहे। अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो आपको सुख होगा, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको मृत्यु दंड होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने प्रायश्चित किया, आपने पश्चाताप किया तो वो फल तो आपके समक्ष आएंगे ही। लेकिन ये प्रायश्चित और पश्चाताप आपको ताकतवर बनाते हैं ताकि उस दंड को आप स्वीकार सकें और झेल सकें और इस बात का स्मरण रखें सदा के लिए कि अब वैसी गलती मैं न कभी दोहराऊंगा, न किसी को दोहराने के लिए कहूंगा। इसलिए दोस्तों, कर्म पे हमेशा ध्यान दीजिए। अगर कर्म आपका अच्छा होगा, लोगों को सुख पहुंचाने वाला होगा, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच साथियों।